दोस्तों, जैसा कि ये है चौबे चिंतामणि का पूरा किला मैंने आपको दिखाया और इससे ऐतिहासिक कारणों के बारे में आपको बताया और इससे रूबरू करवाया। मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से यही गुजारिश है कि ऐसे जो स्थल हैं, जो प्लेसेस हैं, जो किले हैं जो बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि इनके इतिहास के पन्नों में भी कहीं कोई जिक्र नहीं है, ऐसे स्थानों को हमारी प्रदेश सरकार द्वारा इनको सुरक्षित, संरक्षित और इनकी साफ सफाई करवाने हेतु कार्य करवाने जाने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का एक नए ब्लॉग में। तो हम आ चुके हैं प्रतापगढ़ के कुंडा क्षेत्र में। करेटी घाट है, वहाँ पे है चौबे चितावन की कोठी। तो हम आज इसके बारे में जानेंगे, इसका क्या इतिहास है, कैसे स्थापित हुआ और क्या कहानी है यहाँ की। सो धर्मेंद्र भैया, आप बताइए कुछ यहाँ के बारे में। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम पहुँच चुके हैं कुंडा क्षेत्र के करेटी घाट पे। ये गंगा तट पे स्थित है चौबे चिंतामणि की कोठी, जो कि यहाँ स्थानीय जो लोग हैं इसे चौबे चितावन का किला भी कहते हैं। तो ये किला बहुत प्राचीन है, लगभग 400 वर्षों पुराना इसका इतिहास है। तो आइए आपको इस किले के अंदर ले चलते हैं और इससे जुड़े हुए सारे रहस्य उजागर करते हैं। जैसा कि दोस्तों, हम इस किले के मेन गेट पे आ चुके हैं। ये मेन इसका प्रवेश द्वार है और ये लगभग 400 वर्ष पुरानी इसकी कंस्ट्रक्शन है और इसकी कंस्ट्रक्शन काफ़ी 2 मंजिला इमारत थी, ऊपर की इमारत ढह चुकी है। तो आइए इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको बताते हैं और दिखाते हैं। जैसे दोस्तों, ये इसका सबसे निचला हॉल है और चूंकि इसके नीचे भी जो है इसके अवशेष हैं और नीचे भी इसकी कई मंजिलें हैं। तो एक इधर हॉल है और इसकी जो दीवारें हैं, इसकी दीवारों की जो ये ईंटें हैं, ये लाखौरी ईंटें हैं और इसमें जो सीमेंट यूज नहीं किया गया है। सीमेंट की जगह पे इस पर उड़द की दाल, मूंग की दाल और गुड़े का सीरा आदि को इसमें मिला के इन ईंटों को चिपकाया गया है। और इसकी जो बाहरी दीवारें हैं वो लगभग 5 फुट की दीवारें हैं और इसमें जो है इसमें टेक्निक का यूज किया गया है। जैसा कि आजकल आप लोग देखते होंगे कि घरों के अंदर डिजाइनिंग के रूप में प्लास्टर करवा दिया जाता है और फिर उसके ऊपर जो है पीओपी करवाई जाती है। तो कुछ पीओपी का ही इसके अंदर है। तो ये बहुत अच्छी यहाँ पर डिजाइनिंग की गई है उस जमाने में, विदाउट सीमेंट, विदाउट सैंड। और ये जो है बहुत ही अच्छी फूल पत्तियों की डिजाइन की गई है इसके गेट के ऊपर। चूंकि ये पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन जो इसके अंदर एक तो डायमंड नुमा कलाकारी की गई है, दूसरा ऐसे लगता है जैसे इसमें डायमंड बनाया गया हो और जितनी भी इसकी शेप है वो लगभग एक ही अनुपात में बनाई गई हुई है। तो ये हमारे जो पुरानी बेहतरीन कलाकृतियाँ बनाई गई हैं हमारे कारीगरों द्वारा, इससे हमें गौरव महसूस होता है कि हमारी विरासत कितनी समृद्ध और शक्तिशाली रही होगी। आइए इसके अंदर दिखाते हैं हम आपको। ये जैसा कि यहाँ पे बनाया गया है, ये छोटा सा चैम्बर, यहाँ पे शायद उस जमाने में यहाँ पे कोई सैनिक वैनिक पहरा दिया करते रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक छोटे छोटे जो है छिद्र भी बनाए गए हैं। जैसा कि आज लोग दूरबीन टाइप में, दूरबीन के माध्यम से जैसे दूर देखा करते थे, तो यही किले के अंदर ही बैठकर वो लोग जहां से लेकर और बाहर जो हमारी गंगा नदी बह रही है उसके पार तक का नजारा यहां से दिखाई पड़ता है। आइए आपको इसकी दूसरी तरफ ले चलते हैं और उसके दूसरी तरफ वाला हिस्सा दिखाते हैं, सामने वाला। और इसकी डिवाइस की छतों में दिखाएं, जिस तरह पीओपी के लिए ऊपर स्ट्रक्चर बनाया जाता है आजकल, वो स्ट्रक्चर यहाँ पे ईंटों के माध्यम से बनाया गया है। इस स्ट्रक्चर में पीओपी का जो मसाला लगाया जाना होता था उस जमाने में, उसको रोकने के लिए स्ट्रक्चर बनाए गए हैं ईंटों के द्वारा। इसमें देखते होंगे ईंटों को गोल से शेप में, ये जैसे कि
अंडाकार शेप में इसको बनाया गया है। और इसमें जो इसका वजन है, जो इसका भार है, उसका रोकने के लिए जैसा आज प्लिंथ बीम डाली जाती है उस टाइप में ये जो है सैल की चट्टानों को काट के पत्थरों को इसको रोका गया है कि ऊपर का भार उन्हीं पे रहे लोड, और नीचे का भार रोकने के लिए फिर इन पत्थरों को यूज किया गया है। मेन गेट के ठीक सामने एक दूसरा भी यहाँ पे ये बना हुआ है हॉल, और इस हॉल के जैसा कि उस तरफ लेफ्ट साइड में था, इस तरफ भी लेफ्ट साइड में पहरेदारों को के पहरेदारी के लिए बनाया गया है। परंतु चूंकि ये क्षतिग्रस्त हो चुका है और कुछ यहाँ पे बारिश के कटाव के कारण भी इस महल में पानी भरने के कारण ये ध्वस्त हो चुका है। ये लगभग क्षतिग्रस्त और विलुप्त होने के कगार पे है। जैसा कि दोस्तों अब इसके इधर से एक रास्ता है और एक रास्ता इधर से, यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई थी लेकिन वो सीढ़ियाँ क्षतिग्रस्त टूट गई हैं, लेकिन थोड़ी सी सीढ़ियाँ यहाँ बची हुई हैं। तो अभी हम आपको इसके ऊपर के स्ट्रक्चर में ले चलेंगे और इससे जुड़ी हुई कई किंवदंतियाँ और कहानियाँ हैं जो कि हम आपको ऊपर का दिखा देते हैं स्ट्रक्चर। उसके बाद आके हम इसकी लोक प्रचलित कहानियों के बारे में, इससे जुड़े हुए इतिहास के बारे में आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो विजय भाई थोड़ा ऊपर का सीन दिखाएं। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे दाएं साइड में देख रहे होंगे, ये पूरा कांटीला जंगल है। इसके ऊपर दूसरी मंजिल की इमारत हुआ करती थी, वो अभी पूरी रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है, ढह गई है, बह गई है गंगा नदी में। ये किले का पूरा क्षेत्र है और ये किले का पूरा क्षेत्र इस समय कांटीली जंगलों में बदल चुका है चारों तरफ से। चूँकि गंगा नदी में आए दिन कटाव और बाढ़ का शिकार हो गया है ये महल, और इसका यही रास्ता है वो जो नीचे की तरफ भी जाता है। ये कच्चा रास्ता है और यहाँ की सीढ़ियाँ पूरी टूट गई हैं। ये पूरा महल था गाइस, ये पूरा महल था और वो पूरा महल डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा ध्वस्त हो गया इसमें गंगा नदी में। और इसकी क्या कहानी है अभी भैया आपको पूरी बताएंगे। तो ऊपर से कुछ ऐसे जाती हैं सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियाँ जाती थी ऊपर, महल से नीचे आया करते थे ये। तो जैसा कि दोस्तों हम अभी आपको महल का ऊपरी हिस्सा दिखाकर हम निचले हिस्से में आ चुके हैं, महल के मेन हॉल में आ चुके हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको इस महल के किले के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ की, जैसे कि इसको चौबे चिंतामणि की कोठी कहा जाता है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं इसको चौबे चितावन का किला कहते हैं। तो ये किला उस समय में बड़ा समृद्ध और शक्तिशाली रहा होगा। इनका राज्य भी काफ़ी गांवों में इसका विस्तार था। तो क्योंकि ये एक समृद्ध राजा हुआ करते थे, तो यहाँ पे जो है कुछ इनके जो है चीनी के कारोबार हुआ करते थे जो कि देश विदेशों तक फैले हुए थे ब्रिटिश सरकार के माध्यम से। तो यहाँ पर इनके पास एक संत महात्मा चीनी मांगने आए थे कि थोड़ी चीनी दे दीजिए, हम चीनी खाकर अपना जल आदि पान करके अपना सेवन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ के राजा ने उन्हें चीनी देने से मना कर दिया था, जिसकी शिकायत उन्होंने यहाँ के सूबेदार से की और सूबेदार ने ब्रिटिश सरकार थे। ब्रिटिश सरकार ने उनकी इस अनुशासनहीनता के लिए जो है उनके ऊपर काला बाजारी का आरोप लगाते हुए उनके इस महल में जो उनके चीनी के गोडाउन हुआ करते थे जो इसके पिछले हिस्से में, वहाँ पे छापेमारी कर दी। जब ब्रिटिश सेना की छापेमारी हुई तो इस छापेमारी से चौबे चिंतामणि जी क्रोधित हो गए और उन्होंने इसकी सारी चीनी इसके ऊपर वाले जो महले थे वहाँ से सारी चीनी के बोरे यहाँ गंगा नदी में फिकवा दिए। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे चीनी गिरने के कारण गंगा नदी का पानी यहाँ से वाराणसी तक मीठा हो गया था, तो उनको यहाँ पर चीनी की एक भी बोरियां नहीं मिली हुई थी। और कुछ यहाँ के स्थानीय निवासियों में ये भी किंवदंती है कि यहाँ पर जो उन्होंने यह घृणित कार्य किया था कि उन्होंने वह चीनी जो है यहाँ के प्रजा में डिस्ट्रीब्यूट बांटने के बजाय उन्होंने गंगा नदी में फिकवा दी। तो कहते हैं कि एक दिन चौबे चिंतामणि के सपनों में माता लक्ष्मी आई थी और उन्होंने कहा था कि जिस तरह से तुमने हम अपनी संपत्ति जो है प्रजा के हित में ना बांटकर उसको जो है गंगा नदी में फेंक कर
पानी के हवाले कर दिया था, ऐसे ही आपकी सारी संपत्ति नष्ट और भ्रष्ट हो जाएगी पानी में। उसके बाद वो जो है अपनी सारी दौलत को उन्होंने एक कड़ियों के अंदर, जो कि उस टाइम में यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में धन्नी कहा जाता है, उसमें उन्होंने पैक करवा दिए थे सोने चांदी आभूषण रत्न आदि पैक करवा के इनके ऊपरी छतों के दीवारों में जड़वा दिए गए थे। तो जब गंगा नदी की बाढ़ आई थी तो उनकी सारी धन संपत्ति सब उन कड़ियों को बहा ले गई थी गंगा जी यहाँ से, और वो यहाँ से दूर प्रयागराज में पहुँच गई थी, जिसको कि एक मल्लाह ने उन कड़ियों को पानी से बाहर निकाल के रखा घाट पे, और वह कड़ियाँ उसके उपयोग योग्य नहीं थी। तो उसने सोचा कि इस कड़ियों को बेचकर क्यों ना मैं थोड़ा सा धन इकट्ठा कर लूँ। तो उस जो केवट था, उसने नाविक था, वो उसने जो है एक वहाँ के मिठाई के कारोबारी थे, तो उनको वो शेठ जी को वो धनिया बेच दी। बेचने के बाद वह वापसी आ गया, तो उन्होंने वह धनिया रख ली। उसके बाद जब चौबे चिंतामणि का ये साम्राज्य नष्ट हो गया था, उसके बाद उनको अपने अंदर आत्ममंथन किया और वह ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपनी धन संपदा को ढूंढने लगे। उसके बाद उन्होंने कहा, हे माता लक्ष्मी, यदि मुझे सही ज्ञान देना है तो मुझे मेरी संपदा एक बारी फिर से देखनी है। तो वह इसी नदी के माध्यम से नाविकों के द्वारा वह उस घाट पे पहुंचे, प्रयागराज के घाट पे, जहां उन धनियों को उस नाविक ने निकाल कर बेचा था। वह नाविक उन सेठ जी के पास चौबे चिंतामणि को ले गया और चौबे चिंतामणि उसके पास पहुंचे और सेठ जी से बोला, सेठ जी आपने इन धनियों और कड़ियों को बाहर क्यों फेंक रखा है? ये तो स्वयं माता लक्ष्मी है जो कि आपके पास आई हुई हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है महाराज? तो चौबे चिंतामणि ने उन धनियों का रहस्य उस सेठ जी को बताया और उन धनियों को फड़वा कर उसके अंदर जो माणिक्य सोना रत्न असरफियाँ आदि भरी हुई थी वह उन सेठ को दिखाई। तो उन सेठ जी ने, चूंकि उनका मीठे का कारोबार था, तो उन्होंने चौबे चिंतामणि को कुछ असरफियाँ भेंट स्वरूप देनी चाहिए, परंतु चौबे चिंतामणि ने उनको सेठ जी को मना कर दिया, यह कहते हुए कि यह असरफियाँ अब मेरी नहीं है, ये धन संपदा मेरी नहीं है, ये धन संपदा अब आपकी हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी मुझसे रूठ चुकी हैं। यह कहते हुए उन्होंने उनसे कोई भी धन संपदा नहीं ली और उन्होंने दर्शन करके माता लक्ष्मी को, और वो अपने गंतव्य स्थान को वापसी आने लगे। तो उनको मीठे के रूप में 5 लड्डू दिए थे उस सेठ ने, और उन 5 लड्डुओं के अंदर उन्होंने 5 असरफियाँ भरी हुई थी और वही चौबे चिंतामणि को दे दी कि ये मैं आपके भोजन स्वरूप दे रहा हूँ। तो वह उस 5 लड्डुओं को बिना खाए अपने पास रख कर वापसी आ रहे थे। तो वह नाविक के द्वारा फिर वो वापसी आ रहे थे इसी गंगा नदी के द्वारा। तो जब उन्होंने घाट पे उतारा उस नाविक ने, तो वो उनके पास पैसे नहीं थे कि वह नाविक को नाव की उतरवही दे सकें। तो उसके स्वरूप उन्होंने उनको वही 5 लड्डू दे दिए जो कि उन सेठ जी ने चौबे चिंतामणि को दिए थे। जब चौबे चिंतामणि ने उन्होंने 5 लड्डू दे दिए तो उस नाविक ने उस लड्डू को खाने के बजाय वापसी उन्हीं सेठ के यहाँ पहुँचा कि उन 5 लड्डुओं को बेचने के मानसिकता से उन 5 लड्डुओं को उन सेठ जी को दिया और कहा कि सेठ जी आप ये 5 लड्डू रख लीजिए और इसके बदले की जो है मुझे पैसे दे दीजिए, मेरे घर में अन्न दे दीजिए, मेरे घर में बच्चे भूखे हैं। तो सेठ जी ने वो 5 लड्डू अपने पास रख लिए और उनको अन्न स्वरूप कुछ अन्न दे दिए उनके बच्चों के खाने के लिए। तो सेठ जी यह समझ गए कि यह दौलत अब सिर्फ मेरे पास रहना चाहती है, ये अब चौबे चिंतामणि की दौलत नहीं है। तो मित्रों, यही है कि जिसके पास से संपत्ति रूठ जाती है फिर उसके पास
वो संपत्ति नहीं रहती हैं। हमें अपनी संपत्तियों का गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस महल को देखते हैं तो हमारा गर्व, संपत्ति के प्रति प्रेम अपने आप ही खत्म और ध्वस्त हो जाता है, जिस तरह ये महल ध्वस्त हो गया है। तो दोस्तों, जैसा कि ये है चौबे चिंतामणि का पूरा किला मैंने आपको दिखाया और इससे ऐतिहासिक कारणों के बारे में आपको बताया और इससे रूबरू करवाया। मेरी उत्तर प्रदेश सरकार से यही गुजारिश है कि ऐसे जो स्थल हैं, जो प्लेसेस हैं, जो किले हैं जो बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि इनके इतिहास के पन्नों में भी कहीं कोई जिक्र नहीं है, ऐसे स्थानों को हमारी प्रदेश सरकार द्वारा इनको सुरक्षित, संरक्षित और इनकी साफ सफाई करवाने हेतु कार्य करवाने जाने चाहिए, ताकि हम अपने गौरवशाली इतिहास, समृद्ध इतिहास के बारे में जान सकें और हम उनसे जुड़कर अपने ऊपर गौरव महसूस कर सकें कि हमारी विरासत कितनी प्राचीन, समृद्ध और शक्तिशाली रही हुई है, और इसके बारे में हम जानकर अपनी सभ्यता और संस्कृति को और सशक्त कर सकें और भारत को गौरव का एहसास करा सकें और भारतीयों को अपने ऊपर गौरव का एहसास हो। तो मेरी प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से यही गुजारिश है कि जो ऐसे स्थल हैं जो गुमनामी के अंधेरों में कहीं खो गए हैं, जो कि ये पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है, बट जितना भी बचा हुआ है, मेरी यही गुजारिश है कि इनको सुरक्षित, संरक्षित करना चाहिए, ताकि हमारे और भी जो हमारे भारत के निवासी हैं वो यहाँ पर आएँ और गंगा माँ के दर्शन कर सकें और यहाँ पर इससे जुड़े हुए इतिहास के बारे में जान सकें, अपनी कला और संस्कृति के बारे में। आई होप गाइज आप लोगों को ब्लॉग बहुत पसंद आ रहे होंगे। अगर यार ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके जाया करो और कमेंट जरूर छोड़ के जाया करो वीडियो में। सो भैया, और कुछ कहना चाहोगे आप? तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो ऐतिहासिक, धार्मिक और साहित्यिक पे बनाई हुई वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट और राय दें कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। और जैसा कि हम विलुप्त हो रहे अपनी जितनी भी धरोहरें हैं उनके बारे में आपको वीडियोस बना के दिखा रहे हैं, तो आपके पास भी ऐसे कोई प्लेसेस, कोई स्थान, कोई किला हो जो विलुप्त हो रहा हो, इतिहास के पन्नों में ना हो, उसको आप बताएं कमेंट बॉक्स में। हम उनको कवर करने की कोशिश करवाएंगे ताकि हम अपने इतिहास को जान के गौरव महसूस कर सकें भारतीय होने का। तो दोस्तों, आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपनी राय अवश्य लिखें कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में। बाय बाय।